Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जय श्री राम। सोमपुरा ने कदमों से जमीन नापकर गढ़ा था राम मंदिर का पहला स्वरूप। मई 1992 में आकार लेने लगा था सदियों पुराना सपना। रामनगरी में प्रभु राम का आधुनिक वास कैसे होगा, ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी। तमाम मंथन और संतों भक्तों की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित राम मंदिर के नक्शे को अंतिम रूप दिया जा चुका था। मगर कम लोग जानते हैं कि सदियों पुराना ये सपना 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढहाने से पहले ही आकार लेने लगा था। तमाम पाबंदियों को झेलते हुए उसी दौर में न केवल विहिप ने अहमदाबाद के प्रख्यात वास्तुविद सोमपुरा परिवार से समझौता किया, बल्कि किसी तकनीकी उपकरण के बिना ही प्रस्तावित राम मंदिर का स्वरूप भी लगे हाथ वास्तुकार चंद्रकांत बलवंत राय सोमपुरा ने परिसर की जमीन महज कदमों से नाप कर गढ़ डाला। कालांतर में यही मॉडल राम मंदिर आंदोलन की पहचान बना। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। मंदिर को और व्यापक व भव्य बनाने के लिए देश की तमाम नामी कंसल्टेंट कंपनियां भी इस राम मंदिर मॉडल से जुड़ने लगी हैं और काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 500 साल पुराने सपने में कोई कसर न रह जाए, इसकी भरकस कोशिश, इसका भरकस प्रयास किया जा रहा है और हर स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन इसकी नींव तो 28 साल पहले 27 मई 1992 को ही रख दी गई थी। तब स्वतंत्रोत्तर भारत में सर्वाधिक प्रभावी एवं बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विहिप नेता अशोक सिंघल ने मन ही मन प्रभु राम के विराजने वाले भव्य भवन का खाका खींच लिया था। उसे साकार करने के लिए प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले प्रख्यात वास्तुविद सोमपुरा परिवार को श्री राम के मंदिर का डिजाइन तैयार करने के लिए चुन लिया गया। रथ यात्रा की तैयारी से ठीक पहले चंद्रकांत बलवंत राय सोमपुरा संघ करार पर हस्ताक्षर भी कर चुके थे। हालांकि उस वक्त विवादित ढांचा मौजूद था, लेकिन मॉडल सामने आने के बाद धीरे धीरे मंदिर आंदोलन 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 की कार सेवा से गुजरता हुआ अपने चरम पर बढ़ गया था, चरम पर पहुंच चुका था। कदमों से जमीन नापकर तय की नगर की जो शैली थी, मंदिर आंदोलन तेजी पकड़ रहा था। लोग जुड़ रहे थे और समझौते के तहत सोमपुरा को जल्दी से जल्दी नक्शा तैयार करना था, ताकि उसके स्वरूप को जनमानस के बीच ले जाया जा सके। जानकार ये बताते हैं कि विवाद के कारण श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई थी। चप्पे चप्पे पर प्रहरी थे। कोई भी उपकरण, कोई छोटी से छोटी कील तक ले जाना भी उन प्रहरियों के पास से संभव नहीं था। ऐसे में चंद्रकांत सोमपुरा का अनुभव उन्हें काम आया। उन्होंने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी अपने कदमों से जन्मभूमि परिसर को नाप डाला। उसके आधार पर ही तय कर लिया कि राम मंदिर में कहां पर, किस जगह पर क्या बनेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। मौके की नजाकत को देखते हुए, मौके की स्थिति को देखते हुए नगर शैली भी तैयार कर दी गई और तय कर दी गई। फैसले के बाद आगे बढ़ा दिया गया उसी करार को। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी सिंघल और सोमपुरा के बीच हुआ वो करार खत्म नहीं हुआ। 18 जुलाई को यहां सर्किट हाउस में संपन्न हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में पिछले कार्यव्रत के साथ ही सभी सदस्यों को भी उस करार की एक एक प्रति सौंप दी गई। यह अलग बात है कि मंदिर की प्राथमिक डिजाइन तैयार करने वाले चंद्रकांत सोमपुरा उम्र
और स्वास्थ्य कारणों से स्वयं अयोध्या आने में सक्षम नहीं है। लेकिन अब उनके पुत्र आशीष और निखिल ये जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। ट्रस्ट की अगर पुरानी बैठकों की हम बात करें तो दोनों वास्तुविद मंदिर के आकार प्रकार में परिवर्तन की पूरी तैयारी के साथ हर मीटिंग में उपस्थित रहे और तैयार रहे राम मंदिर को एक भव्य स्वरूप देने के लिए। हालांकि अब आधुनिक कंपनियां भी इसमें भागीदार बन गई हैं और राम मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए जुट गई हैं। सोमपुरा परिवार से करार के बीच राम मंदिर निर्माण में देश की जानी मानी आधुनिक कंपनियां भी सहयोगी बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने और ट्रस्ट का गठन होने के बाद से ये कोशिश शुरू कर दी गई थी। आर्किटेक्चर और कंसल्टेंसी से जुड़ी 32 कंपनियों ने इस राम मंदिर को बनाने के लिए रुचि दिखाई। इनमें से 10 कंपनियों ने मंदिर निर्माण की देखरेख में भागीदार बनने की इच्छा जताई। प्रोजेक्ट की व्यापकता को देखते हुए ट्रस्ट ने इन्हें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, प्रीलिमिनरी विजन डॉक्यूमेंट, सर्वे रिपोर्ट, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट तथा लिस्ट ऑफ हेरिटेज एसेट की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ट्रस्ट की ओर से गठित जूरी के सामने अपनी परिकल्पना यानी कि अपनी सारी तैयारियां प्रस्तुत की। इस जूरी में ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS नृपेंद्र मिश्र, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अक्षरधाम मंदिर के स्वामी ब्रह्म बिहारी और साथ ही रहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और प्रदेश के सेवानिवृत्त IAS दिवाकर त्रिपाठी। इसके साथ ही उनकी साथ टीम के रहे प्रख्यात वास्तुविद रमन सूरी और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ की प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल वंदना सहगल, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग दिल्ली के VK पॉल तथा नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त मुखिया AK मित्तल भी शामिल रहे। जी हाँ, 8, 9 और 10 जून को दिल्ली के 3 मूर्ति भवन के सेमिनार हॉल में इनमें से 4 कंसल्टेंट कंपनियों ने उपस्थित होकर अपनी प्रस्तुति दी। आखिर में तय किया गया कि नोएडा की कंपनी डिजाइन एसोसिएट्स और अहमदाबाद की शिलान्यास डिजाइन कंपनी को मंदिर निर्माण की देखरेख के लिए कंसल्टेंट कंपनी नियुक्त किया जाएगा। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं निर्माण की प्रगति और अनुश्रवण की जिम्मेदारी AK मित्तल की कंपनी एडम मैनेजमेंट को सौंपी गई। मंदिर निर्माण के लिए अगर हम बात करें तो राम जन्मभूमि न्यास का गठन होने के वक्त ही निर्माण के लिए हामी भरने वाली प्रख्यात कंपनी L&T के CEO SN सुब्रमण्यम ने भी नई दिल्ली में ट्रस्ट के समक्ष यानी कि ट्रस्ट के सामने प्रस्तुत होकर वास्तविक व्यय पर मंदिर निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.